हेलो गाइस, द वीक ऑफ मैथोलॉजी इन डेप्थ, हाउ टू ट्रेड फाइनेंशियल मार्केट लॉजिकली बुक में स्लो एंड स्टडी हम आगे बढ़ रहे हैं। और दोस्तों आज बारी चैप्टर नंबर 9 की। तो दोस्तों आज यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम रिएक्शन मैथोलॉजी, वीक ऑफ मैथोलॉजी को हम पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर एक्यूमुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कैसे ऑपरेट करते हैं ये हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। अब तक हम प्रीलिमिनरी सपोर्ट को डिटेल में पढ़ चुके हैं, बाइंग क्लाइमेक्स, सेलिंग क्लाइमेक्स को हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब पढ़ेंगे हम ऑटोमेटिक रिएक्शन, मतलब यहाँ पर रिएक्शन थर्ड फेज में हम यहाँ पर आ चुके हैं। ऑटोमेटिक रैली या रिएक्शन यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों यहाँ पर ये क्या है, जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए आप पिछले चैप्टर्स यहाँ पर पढ़ें। चैप्टर नंबर 16 बुक के हिसाब से, चैप्टर नंबर 9 हमारे हिसाब से। तो दोस्तों जब भी बड़ा ऑपरेटर स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करता है या डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो एक पूरे फेज में और एक मैनर में करता है। तो प्रीलिमिनरी सपोर्ट पढ़ा हमने, उसके बाद हमने यहाँ पर पढ़ा सेलिंग क्लाइमेक्स पढ़ा। अब पढ़ देंगे हम रिएक्शन। तो मैं आपको एक बार इसका चार्ट बना के दिखा देता हूँ हल्का सा। मार्केट गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, पहला सपोर्ट बनाया, प्रीलिमिनरी सपोर्ट ऊपर जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, मार्केट नीचे आता है, पहला प्रीलिमिनरी सपोर्ट तोड़ देगा, ये होगा हमारा सेलिंग क्लाइमेक्स। उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, जो पहली बाउंड्री बनाएगा वो होती है हमारी ऑटोमेटिक रैली, जिसको हम बोल रहे हैं रिएक्शन, ठीक है। ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं और यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है एक्यूमुलेशन की, ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्ड फेज है, थर्ड पॉइंट है, पीएस, सेलिंग क्लाइमेक्स और ऑटोमेटिक रैली। सेम ऐसे ये डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये बोलते हैं कि ये जो ये मूवमेंट है ये बिगिन होता है और जो प्रीवियस ट्रेंड है उसको यहाँ पर ये हमको बताता है कि ऑपरेटर्स मार्केट में एग्रेसिवली आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ये पहला साइन है। और दोस्तों पहला साइन, आप सोचिए कि मार्केट गिर रहा है और आपको पता लग जाएगा कि मार्केट में ऑपरेटर घुस चुके हैं, ठीक है। तो आपको कैसा लगेगा, आप सोच के देखिए, आपको एक कितना क्लियर कट व्यू मिल जाएगा मार्केट पे। तो आप उस बेयरिश मार्केट को शॉर्ट करने की नहीं सोचेंगे, आप सोचेंगे बाइंग करने की, ठीक है। तो वही है यहाँ पर रिएक्शन। तो यहाँ पर बोलते हैं द चेंज ऑफ कैरेक्टर हैज़ ग्रेट इम्प्लीकेशन। दोस्तों जब मार्केट हमारा गिरा, ठीक है, मार्केट हमारा गिरा, पीएस बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, हाँ, फिर नीचे बनाया, यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स बनाया, उसके बाद हमारा मार्केट ऊपर आया। तो दोस्तों जो ये ऊपर लाइन जा रही है यही हमारी क्या है दोस्तों, यही है, इस पॉइंट पे यहीं पे बनेगी हमारा ऑटोमेटिक रैली रिएक्शन जिसको बोलते हैं। और यही पॉइंट हमको बताएगा कि मार्केट में बायर्स नए आ चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा कंसोलिडेशन चलता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पर आपको पढ़ा रहे हैं। तो यही होता है हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर, मतलब इस पॉइंट पे मार्केट का हमारा कैरेक्टर चेंज हो चुका है, मतलब अब तो बेयरिश ट्रेंड में अब आ चुका है कंसोलिडेशन जोन में, और उसके बाद ब्रेकआउट होगा ऊपर की तरफ, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम फेज ए में पढ़ते हैं, सबको पता है। अब दोस्तों द इम्प्लीकेशन ऑफ द डेवलपमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर ये बोलता है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल बाय द मूवमेंट विल बी द वन ऑफ द एलिमेंट वी विल टेक इनटू अकाउंट। दोस्तों ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा ये हमको थोड़ा अकाउंट में लेना पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप ये समझिए, मान लो कोई मार्केट लास्ट, ठीक है, आप एक बार फिर गौर से देना, मार्केट गिरता है, पीएस बनाता है, मार्केट ऊपर आता है और फिर हमारा मार्केट नीचे गिरता है, ठीक है, और फिर मार्केट यहाँ से ऊपर आता है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ऑटोमेटिक रैली हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ये जिसको हम AR बोलते हैं। तो दोस्तों आप ये समझिए, जो प्रीवियस ट्रेंड में मार्केट यहाँ से बढ़ा था, इस वाले ट्रेंड में बढ़ा कितना, आप मान के चलिए इस वाले ट्रेंड में बढ़ा 50 पॉइंट्स, और इस वाले ट्रेंड में मार्केट बढ़ता है कितना, 100 पॉइंट्स। तो दोस्तों ये आपको क्लियर कट व्यू देगा कि मार्केट में यहाँ पर ऑपरेटर आ चुके हैं, ठीक है। और आपको ये बताएगा कि इस पॉइंट पे मार्केट का एक स्ट्रॉन्ग बॉटम बन चुका है, ठीक है ना। ये एक मार्केट में क्या हो गया, बॉटम हो चुका है, ठीक है। तो इट विल बी द वन ऑफ द एलिमेंट दैट विल टेक इनटू अकाउंट लेटर, ठीक है। द स्ट्रक्चर डेवलपमेंट ऑर्डर ट्राई टू डिटरमाइन व्हाट द ग्रेट प्रोफेशनल डूइंग। ये आपको पता लग जाएगा कि प्रोफेशनल क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा हम आगे चलते हैं, ओके। तो दोस्तों द सेम इज ट्रू फॉर द एनालिसिस दैट डिनोट द ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दोस्तों ये अभी हमें एक्यूमुलेशन का बता रहे थे, सेम इट इज होता है डिस्ट्रीब्यूशन में। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जहाँ पे ऑपरेटर अपना प्रॉफिट बुक करते हैं आफ्टर ए वेरी गुड लॉन्ग बुल रन, ठीक है। तो द एंटोनमी ऑफ द रिएक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, अब यहाँ पर सारा खेल आपको पता लगता है। यहाँ पर
प्राइस एक्शन और वॉल्यूम से, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, फिर एक बार और मैं आपको दिखा देता हूँ। जब मार्केट हमारा ऊपर जा रहा होगा किसमें, एआर में, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, शुरुआत में जब मार्केट हमारा ऊपर जा रहा होगा तो क्या हो रहा होगा, वॉल्यूम काफ़ी हैवी होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है, ठीक है। ये वॉल्यूम क्या काफ़ी हैवी होगा जिस टाइम पे ऊपर जा रहा होगा, बट जैसे ही वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस पॉइंट पे पहुंचेगा, जो कैंडल्स के साइज हैं वो छोटे छोटे होने लग जाएंगे और वॉल्यूम भी रेस्पेक्टिवली क्या हो जाएगा, लो होने लग जाएगा। तो आपको पता लग जाना रहेगा कि यहाँ पर मार्केट में इस पॉइंट तक लोगों ने बाइंग की है और फिर मार्केट नीचे आएगा। अब वो नीचे क्यों आएगा दोस्तों, मार्केट में जो बियरिश है वो एक बार में ख़त्म नहीं होगी। जब जब मार्केट नीचे आएगा तब तब ऑपरेटर बाई करेंगे, जब जब मार्केट नीचे आएगा जब जब ऑपरेटर बाई करेंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइम का यहाँ पर क्लाइमैक्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। थोड़ा हम आगे चलते हैं। विद प्राइस रेंज प्रैक्टिकली सेम थिंग है, एट द बिगिनिंग ऑफ द मूव, वही बता रहे हैं। जो बड़े बड़े कैंडल बनेंगे जब ये एयर वाला एयर का फॉर्मेशन होगा, ऑटोमेटिक रैली का बड़े बड़े मूव बनेंगे, बड़े बड़े यहाँ पर कैंडल बनेंगे विद रेस्पेक्टिवली हायर वॉल्यूम। बट जैसे ही एयर अपनी हायर रेंज में पहुंच जाएगा, उस पर में क्या छोटी छोटी कैंडल और छोटे छोटे यहाँ पर क्या बनेंगे, वॉल्यूम्स में आपको यहाँ पर नज़र आना लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है, बट ये आपको दिखेगा चार्ट पे, ठीक है। उसके बाद विद इन द स्ट्रक्चर द विकॉफ मेथड इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट सिंस इट एंड सर्व टू आइडेंटिफाई वन ऑफ द लिमिट ऑफ द स्ट्रक्चर। अब दोस्तों जो द ऑटोमेटिक रैली स्टेब्लिश द अपर लिमिट ऑफ द रेंज, दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, जो ऑटोमेटिक रैली है ये आपको क्या बना देगी, एक अपर रेंज आपको दे देगी कि मार्केट की ये अपर रेंज है कंसोलिडेशन की। और ऑटोमेटिक रिएक्शन ये बोल रहे हैं दोस्तों, सॉरी, ऑटोमेटिक रिएक्शन आपको एक रेसिस्टेंस की अपर रेंज दे देगी और यहाँ पर ऑटोमेटिक रैली होगी, ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी। अब दोस्तों मैं बता दूं इन्होंने क्या वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है दोस्तों। जब ऑटोमेटिक रैली होती है, जब हमारा मार्केट में बेयर स्टैंड होता है और उसके गिरने के बाद ऐसे ऐसे ये वाली जो होगी ये होगी हमारी अपर रेंज और इसको बोलेंगे हम ऑटोमेटिक रैली। और वहीं मार्केट में क्या होगा, जब हमारा मार्केट ऊपर बुल रन चल रहा होगा मार्केट का, ऐसे 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 जाएगा, ठीक है। उसके बाद मार्केट हमारा नीचे आएगा, तो ये हो गया हमारा, ये बन गया हमारा सपोर्ट, तो ये होगी हमारा ऑटोमेटिक रिएक्शन, ठीक है। तो मार्केट को गिरने के लिए या ऊपर जाने के लिए क्या होगा, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अब यहाँ पर क्या होगा, इट प्रोवाइड अस विद द मार्केट कॉन्टेक्स्ट। अब ये बोलता है कि जब दोस्तों आप देखेंगे प्रीलिमिनरी सपोर्ट आपने देख लिया, हमने पढ़ लिया, उसके बाद हमने सेलिंग क्लाइमैक्स पढ़ लिया, उसके बाद हम यहाँ पर आ गए रिएक्शन पर। तो दोस्तों यहाँ पर रिएक्शन में आपको क्लियर कट पता लग जाएगा कि भाई मार्केट का जो कैरेक्टर है वो हो चुका है चेंज, ये बोलते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, ये हो चुका है चेंज। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, अब आपको वेट करना है, ठीक है। अब जैसे जैसे पॉइंट बाय पॉइंट हम इसको पढ़ा रहे हैं, एक्यूमुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के फेज पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसके बाद हम सेकेंडरी टेस्ट पढ़ेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि भाई मार्केट में हमको अभी शॉर्ट तो नहीं करना है। अब ये बोलने का देखो, अब ये इस पॉइंट पे हमको यही बता रहे हैं कि अगर आपने यहाँ पर क्लियर कट पता लग गया आपको, इफ़ यू हैव करेक्टली आइडेंटिफाइड द सेलिंग क्लाइमैक्स एंड नाउ द ऑटोमेटिक रैली, अब ये आपको अब क्या पता लगा, यू कैन डाउनलोड द टाइम फ्रेम। मतलब आपको पता लग चुका है कि भाई मार्केट का आपकी माइंड में मैपिंग हो जाएगी कि मार्केट का सिनारियो ऐसा हो चुका है, ठीक है। तो आप जो गलत डिसीजन लेने से बचेंगे। वहीं ये बता रहे हैं कि इफ़ यू हैव आइडेंटिफाइड द जेन्युइन बाइंग क्लाइमैक्स तो एंड द ऑटोमेटिक रिएक्शन, तो वही बता रहे हैं कि अगर मान लो आपने डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये चीज़ें पहचान ली कि मार्केट में क्या है, अभी ऑपरेटर अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो आपके दिमाग में मैपिंग हो जाएगी और आपको पता लग सकेगा कि मार्केट में हमको अभी यहाँ पे बाइंग नहीं करनी है, ये प्रॉफिट बुकिंग का टाइम है दोस्तों, ठीक है। तो यही कुछ ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहाँ पर अपॉर्चुनिटी टू टेक बेनिफिट, अब दोस्तों यहाँ पर आपको इससे क्या आप बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। जब मार्केट रेंज बाउंड हो जाएगा और आपको पता है कि मार्केट में आपको इस टाइप से कंसोलिडेशन हो रहा है, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा चार्ट की मदद से, तो आप सर्टेन पॉइंट्स पर बाई करके या सेल करके भी छोटा मोटा पैसा बना सकते हैं। बट ग्रेट केयर आपको रखनी पड़ेगी और आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि मार्केट को आप ऊपर की तरफ ही ट्रेड करें। ऑटोमेटिक रैली इज एन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द प्राइस दैट डेवलप आफ्टर द एंड ऑफ द सेलिंग क्लाइमैक्स, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रैली कब होती है दोस्तों, यहाँ पर एक चार्ट है वो जो अब तक आपको समझ नहीं आ रहा होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। मार्केट गिरता है, प्रीलिमिनरी सपोर्ट बनाता है, उसके बाद फिर ऊपर आता है, फिर लोगों का पेशेंस टेस्ट करने के लिए सेलिंग क्लाइमैक्स होता है, ये हम डिटेल में पढ़ चुके हैं पहले। फिर मार्केट ऊपर की तरफ आता है इस पॉइंट तक और ये सेट कर देता ऊपर की रेंज, इसको बोलते हैं हम ऑटोमेटिक रैली, ठीक है। यही हम आज के टॉपिक में पढ़ रहे हैं, ऑटोमेटिक रैली। तो दोस्तों पहला पॉइंट आप समझिए, पहला पॉइंट ये हो जाएगी आपकी मैक्सिमम रेंज मार्केट की,
ठीक है। उसके बाद मार्केट में क्या होगा, अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या वो मैं आपको बता दूं दोस्तों। जैसे कि हमने बताया जब मार्केट हमारा गिरता है, इस टाइप से गिरा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या होगा, कुछ सर्टेन पॉइंट्स पर हायर वॉल्यूम होगा। जब जैसे ही ट्रेंड खत्म होने वाला होगा तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा, बट सर्टेन पॉइंट्स पे मार्केट में वॉल्यूम ज़्यादा होगा, जैसे इट्स पॉइंट्स पे ज़्यादा है, क्लाइमेक्स पे ज़्यादा। और ऑटोमेटिक रैली पे आप देख सकते हैं जब ये ऊपर पोर्शन गया था, एक मिनट, जैसे मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है। तो देखिए जब यहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा होगा तो वॉल्यूम हाई होगा, कैंडल बड़ी होगी, बट जैसे ही ऑटोमेटिक रैली के आसपास पहुंचा मार्केट में क्या हो जाएगा, वॉल्यूम काफ़ी कम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझिए कि इस पॉइंट पे क्या है, हायर वॉल्यूम से मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, और यहाँ पर जैसे ही आया तो वॉल्यूम कम होने का कारण ये है कि जो सेलर हैं वो हल्के फुल्के एक्टिव हैं, और वो फिर उसको मार्केट को सेल करेंगे और मार्केट फिर नीचे आएगा और फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर वो एक बार ब्रेकआउट देगा, ठीक है। तो ये हम सारे पॉइंट्स कवर करने वाले हैं आगे वाले चैप्टर्स में, ठीक है। तो यही एक ऑटोमेटिक रैली है, और इट इज एन इवेंट दैट द पार्ट ऑफ फेज ऑफ द प्रीवियस एंड टेक प्लेस आफ्टर द प्रीवियस सपोर्ट एंड द सेलिंग क्लाइमेक्स, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं। व्हाई द ऑटोमेटिक रैली टेक्स प्लेस, दोस्तों ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन क्या है वो यहाँ पर हम जानने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर एग्जॉशन ऑफ द ऑफर, दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, जो अग्रेसिव सेलर है स्टॉप एंटरिंग द मार्केट, जो बहुत ज्यादा सेलिंग कर रहे थे उनको पता लग चुका है कि मार्केट कहीं बॉटम आउट हो चुका है, और यहाँ पर वो अपनी पोजीशन को, जो अग्रेसिव सेलर है वो मार्केट में आना बंद कर देते हैं, पहला पॉइंट। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि कवरेज ऑफ शॉर्ट्स, दोस्तों जब शॉर्ट कवरिंग, अगर आपने नाम सुना जहाँ पे लोग शॉर्ट कर रहे थे, अब लोगों को यहाँ पर क्या है, लोग अपने शॉर्ट कवर करने लगते, तो शॉर्ट कैसे कवर होंगे, बाइंग ऑर्डर डाल के, तो फिर मार्केट में बड़े मूव आने लग जाएंगे ऊपर की तरफ। अपीयरेंस ऑफ द लॉस, न्यू बायर्स एंटरिंग बाय ऑब्जर्विंग द क्लाइमेट इवेंट, तो दोस्तों न्यू बायर्स यहाँ पर मार्केट में आने लग जाते हैं, इसलिए पूरा ऑटोमेटिक रैली का इतना बड़ा मूव इसलिए यहाँ पर आता है। द मार्केट हैज रीच अनइंटरेस्टिंग लेवल टू कंटिन्यू सेलिंग, अब यहाँ पर ऐसा इंटरेस्टिंग लेवल आ चुका है जिसमें सेलिंग तो नहीं होने वाली, विच विल लीड टू लैक ऑफ सप्लाई, अब सप्लाई यहाँ पर नहीं मिलेगी, मतलब सेलर्स के लिए यहाँ पर ऑर्डर्स नहीं मिलेंगे। द विड्रॉ ऑफ सेलर बोथ दोज हु स्टॉप सेलिंग एग्रेसिवली एज वेल एज दोज हु टेक प्रॉफिट फ्रॉम द शॉर्ट, जो नए सेलर वो भी नहीं है मार्केट में, और जो जिन्होंने शॉर्ट कर रहा है वो भी अपना प्रॉफिट बनाएंगे, जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ था मार्केट। टुगेदर विद द एमरजेंस ऑफ न्यू बायर, अब न्यू बायर भी आ चुके हैं, वो में एंटर विद रिवर्सल स्ट्रेटजी, इससे क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा। ये एक सिंपल लॉजिक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पर हम ऑटोमेटिक रिएक्शन पढ़ेंगे। दोस्तों ऑटोमेटिक रिएक्शन ठीक ऑटोमेटिक रैली का उल्टा होता है। ऑटोमेटिक रिएक्शन दबाता है जब मार्केट एक अप ट्रेंड में होता है। आप देख सकते हैं मार्केट हमारा ऊपर आया, प्राइमरी सप्लाई बना, यहाँ पे ऑपरेटर्स ने माल बेचा, मार्केट नीचे आया, उसके बाद मार्केट ऊपर गया टेस्ट करने के लिए, क्या यहाँ अभी भी लोग बाई कर रहे हैं, और फिर मार्केट नीचे आएगा और यहाँ पर आएगी हमारी ऑटोमेटिक रिएक्शन। ऑटोमेटिक रिएक्शन ठीक उसका उल्टा है, सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम होंगे, वॉल्यूम यहाँ पर कम होगा, बट जब यहाँ से स्टार्ट गिरना होगा तब यहाँ पर वॉल्यूम ज़्यादा होगा, बट नीचे आते आते वॉल्यूम कम हो जाएगा। आप इसमें भी सेम लॉजिक लगाइए जो ऑटोमेटिक रैली में लगाया था हमने, कि दोस्तों यहाँ पर अब क्या है, नए बायर्स मार्केट में नहीं आ रहे हैं, नए बायर्स आ रहे हैं, जो नए बाइंग ऑर्डर डाल रहे हैं लोग, उनको सेलर मतलब बड़े ऑपरेटर अपना प्रॉफिट बुक करके उन ऑर्डर्स को खा रहे हैं। मतलब जितने नए बाय ऑर्डर डाल रहे हैं रिटेल ट्रेडर, उतने ऑर्डर्स को खाया जा रहा है, किसके द्वारा, ऑपरेटर्स के द्वारा। तो मार्केट में अब वही तीन चीज़ें होंगी कि नए बायर्स नहीं आएंगे, जो जिस बंदे ने यहाँ पे बाइंग स्टार्ट किया तो वो अपना इन पॉइंट्स पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, तो मार्केट ऊपर जाने लायक नहीं बचेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यहाँ पे प्रॉफिट बुक करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो अभी मार्केट क्या है, ओवर बॉट कंडीशन में जा चुका है, और उससे क्या होगा, जो नए बायर बाइंग करेंगे उनके ऑर्डर को खा लिया जाएगा सेलर्स के द्वारा, ठीक है, सिंपल। यहाँ पर ये है ऑटोमेटिक रिएक्शन का। और यहाँ पर भी आप समझिए पहला फेज बदल चुका है, एग्जॉशन ऑफ डिमांड। अब ये वही चीज बता रहे हैं जो पहले बताया, क्यों होती है ये ऑटोमेटिक रिएक्शन, एग्जॉशन ऑफ डिमांड। देयर आर नो एग्रेसिव बायर विलिंग टू कीप बाइंग। अब यहाँ पर बायर नहीं है ज्यादा जो बाइंग को कंटिन्यू कर सके। लेंथ कवरेज, बायर्स हु कुड हैव एंटर्ड बिलो क्लोज देयर पोजीशन बाय टेकिंग प्रॉफिट, जिन्होंने नीचे बाइंग किया वो यहाँ पर अपनी प्रॉफिट बुक करते हैं। अपीयरेंस ऑफ द ऑफर, न्यू वेंडर एंटर बाय ऑब्जर्विंग द प्रीवियस वेदर इवेंट, ठीक है। द प्रीवियस मार्केट रैली में हैव रीच एन ओवरबॉट कंडीशन कॉजिंग ऑफ लैक ऑफ डिमांड। अब यहाँ पर डिमांड नहीं है मार्केट में ऊपर। दिस विड्रॉल ऑफ बायर यहाँ से निकल चुके हैं। बोथ दोज हु स्टॉप बाइंग एग्रेसिवली, जो बाइंग कर रहे थे वो भी अब हल्के हो चुके हैं। दूसरा, हु टेक प्रॉफिट फ्रॉम देयर लेंथ किसको बोला जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर
जो उन्होंने रैली में पार्ट किया नीचे से ऊपर तक, टुगेदर विद द इमरजेंस ऑफ न्यू सेलर। अब नए सेलर कौन है, वो ऑपरेटर हैं ही दोस्तों, बिकॉज एन इजी पुश डाउन प्राइस। ठीक है, तो ये आपको चीज़ें समझनी होंगी। तो दोस्तों यहाँ पे छोटी इसमें हमने रिएक्शन पढ़ा, नेक्स्ट में पढ़ेंगे हम इवेंट 4 टेस्ट। ठीक है, हम इसको इस चैप्टर को हम कल अपलोड करेंगे, हल्की सी जहाँ की आपको देते हैं सेकेंडरी टेस्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, चौथा पॉइंट। अभी के लिए वीडियो खत्म करता हूँ, बाय दोस्तों।